नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम आपसे सीटेट वर्सेस टेट केस के बारे में बात करेंगे, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कंप्लीट हो गई है। साथ में बात करेंगे कि किसके हक में फैसला जा रहा है, और साथ में इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे कि आप कब रिज़ल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि कब तक आपका रिज़ल्ट संभावित है। और यहाँ पे रमेश रोयाल करके एक यूट्यूब चैनल है, ये काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो भी टीचिंग से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में केस वगैरह होते हैं। और इन्होंने जानकारी दिया कि सीटेट वर्सेस टेट या झारखंड टेट का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। और यहाँ पे आगे इस फैसले का जो भी ऑर्डर रहेगा वो कुछ समय बाद आप लोगों को मिलेगा, जब भी सुप्रीम कोर्ट से रिलीज़ किया जाएगा। इसलिए अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कब आपका यह फैसला आएगा। तो यहाँ पे जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वह कुछ टाइम बाद आएगा, और इसके बाद जो है आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिमल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, कल ही हमने आपको बता दिया था कि जो बिहार वाला मैटर है उसको अलग कर लिया गया है। बिहार वाला जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, उसको अलग कर लिया गया है, यानी कि बिहार वाले केस की अलग से सुनवाई होगी। पहला चीज़ है कि बिहार वाले केस की अलग से सुनवाई होगी, और दूसरा चीज़ है कि परिमल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, इस मामले का जो झारखंड टेट वर्सेस सीटेट का मामला था, इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। और इसके बारे में जो भी फैसला रहेगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ समय पश्चात जो है पब्लिक कर दिया जाएगा। और यह भी पेंडिंग है, मतलब स्टेटस इसका भी पेंडिंग दिखा रहा है, हर्ड एंड रिजर्व ऑर्डर, यानी जो भी फैसला है उसको सुरक्षित कर लिया गया है। और जब भी फैसला सुरक्षित किया जाता है तो कुछ समय बाद, कई बार 1 महीने में दे दिया जाता है, कई बार 2 महीने में दिया जाता है, वो देखने वाली बात है कि कब तक इसका फैसला आएगा। और हालांकि आप लोगों को एक चिंता यहाँ पे और भी होगी कि अगर परिमल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है सपोज करिए जेटेट के संदर्भ में दे दिया, तो क्या उस केस में पूरे भारत में लागू होगा? तो ये सब भी चर्चाएं बहुत इस समय हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में आगे क्लैरिटी होगी। फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं कि जो बिहार का मामला है, बिहार का केस है, उसको इस मामले से अलग कर लिया गया है। और जब इस मामले से अलग कर लिया गया तो इसका मतलब है कि बिहार वाले मामले की, बिहार जो टेट वर्सेस सीटेट का मामला है उसकी सुनवाई अलग से होगी। और हमने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था कि जो बिहार वाला मसला है उसमें सीटेट ही हावी रहने वाला है, बिहार वाले मसले में सीटेट ही हावी रहने वाला है। और कारण हमने आपको बता दिया था कि बिहार टेट कराया ही नहीं गया है, और बिहार टेट नहीं कराया गया तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जब भी इस मैटर की सुनवाई होगी तो बिहार टेट तो चूंकि कराया नहीं गया, तो इसलिए सीटेट को जो है अलाउ किया जाएगा बीपीएससी टीआरई 3.0 के संदर्भ में। जितने भी एग्जाम्स हुए कोई भी दिक्कत नहीं है, टीआरई 1 रिजल्ट में, टीआरई 2 रिजल्ट में, यहाँ तक कि टीआरई 3 रिजल्ट में भी सीटेट ही मान्य रहेगा, तो उसको लेकर आप लोग निश्चिंत रहिए। और दूसरा चीज़ है कि जो परिमल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड है, इस मामले का जो भी फैसला आएगा वो तो आप लोगों को कुछ समय पश्चात क्लियर हो जाएगा। बट इतना ध्यान रखिए कि जो भी फैसला आएगा उसमें जो है राज्यों पर थोपा नहीं जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, राज्यों पर थोपा नहीं जाएगा कि जो है कोई भी फैसला आया और उसको सब पे लागू कर दिया गया, ऐसा नहीं होगा। और ये हमें अभी स्टार्टिंग से देखा गया है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जो है स्टेट टेट मान्य है, लेकिन वो लोग स्टेट टेट कराते हैं कहीं पे जो है। और उसके अलावा देखेंगे तो ज़्यादा संख्या उन्हीं राज्यों की जहाँ पे सीटेट अलाउड है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सीटेट अलाउड है, बिहार में सीटेट अलाउड है। तो उस तरीके से ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा कई छोटे छोटे राज्य हैं जहाँ पे स्टेट टेट ही अलाउड है। तो यह मैटर है, बाकी कुछ टाइम बाद ये क्लियर हो जाएगा। बस इतना आप लोग समझिएगा, इस मामले का जो भी फैसला आएगा उसका जो है बिहार वाले मामले पर असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बिहार का जो मसला है उसको अलग कर लिया गया है। बिहार वाले केस की अलग से सुनवाई होगी, और इसका जो भी फैसला आएगा उसको थोपा नहीं जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर है। और आप लोगों का जो बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट है वो सीटेट के बेसिस पे आएगा। जितने भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, प्राइमरी से लेकर 1 से 8 तक की बात कर लें, 6 से 8 तक की बात कर लें, तो बिहार सरकार अलग से टेट कराया नहीं है। टीआरई 1 से ही देख लीजिए आप, टीआरई 3 तक का जो भी सफ़र रहा है टेट नहीं कराया गया है बिहार राज्य की तरफ से। और उस दोनों केस में सीटेट ही मान्य है। बहुत पहले जिन्होंने कर रखा वो अलग बात है, लेकिन सीटेट ही है। जो भी ज़्यादातर अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बिहार के हो चाहे अदर स्टेट को, सभी ने सीटेट कर रखा है, और इसी बेसिस पे आपकी भर्ती भी आई थी। तो इसलिए बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट में सीटेट को लेकर निश्चिंत रहें, सीटेट के हिसाब से ही आपका रिजल्ट आएगा। और दूसरा चीज़ है कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट कब तक आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ऑफिशियल आंसर की है, आप लोगों की पहली ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, ऑब्जेक्शन वगैरह हो चुके हैं। आज 12 सितंबर है, और अभी तक जो यहाँ पे दिक्कत है कि जो आपका वैकेंसी रोस्टर है, वैकेंसी रोस्टर
50% जो रिजर्वेशन उसके अकॉर्डिंग जो बिहार सरकार ने, और साथ में जदयू गवर्नमेंट, जो जदयू का हैंडल है ट्विटर पे, उन्होंने भी ये सूचना दी थी कि 50% के हिसाब से आप लोगों का वैकेंसी आएगा, जो नया रोस्टर बन के आएगा। लेकिन इसके बारे में अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है, और वैकेंसी रोस्टर आए बिना, 50% पर आए बिना जो है आगे की प्रक्रिया थोड़ा रुकी रुकी ही प्रतीत होती है। और कल हमने आपको न्यूज़ दिया था कि जो BPSC 70th जो प्री है उसके लिए 15 से 18 के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर ऐसा होता है, अगर 15 से 18 के बीच में 18 सितंबर तक भी अगर BPSC प्री का नोटिफिकेशन आ जाता है, BPSC प्री 70th प्री का अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, तो यह मान के चलिए कि 50% के हिसाब से ही आपका जाएगा। चूँकि यह नोटिफिकेशन अगर आता है तो 50% के हिसाब से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और इस समय सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहा है 65% आरक्षण का। तो अभी इस मामले की सुनवाई, अभी तक तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, अभी हुई नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में 65% आरक्षण को जो है बिहार सरकार डिफेंड भी कर रही है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है कि बिहार सरकार थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से रिलेटेड बिहार सरकार को कुछ आइडिया लग जाएगा, तभी हो सकता है कि बिहार सरकार फिर रोस्टर के लिए जाए। तो इसलिए रोस्टर को लेकर इतना जो संशय मचा हुआ इसी वजह से है। पहले आप लोगों को 2 हफ्ते पहले ही न्यूज़ मिल गई थी कि जो है रोस्टर आपका 50% के हिसाब से आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो बाकी अगर देखिए, अगर 15 से 18 के बीच में आपका BPSC प्री का 70th प्री का नोटिफिकेशन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, एक खुशखबरी रहेगी सभी के लिए कि 50% के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ने वाली है। और इतना आप सभी लोग भी समझते हैं कि जब तक न्यू वैकेंसी रोस्टर नहीं आएगा तब तक रिजल्ट की प्रक्रिया बाधित ही रहेगी, रुकी रहेगी। दूसरा चीज़ है कि आपका फाइनल आंसर की कब तक आ सकता है, फाइनल आंसर की कब तक आ सकता है। और यहाँ पे हम फाइनल आंसर की बात कर रहे हैं, सेकंड प्रोविजनल आंसर की बात नहीं कर रहे हैं। कारण है कि जो HM और HT का पेपर हुआ था, HM और HT का पेपर हुआ था, उसमें प्रोविजनल आंसर की आई, देन फाइनल आंसर की आई है। तो ये चीज़ है, और इस वजह से हमको लग रहा है कि BPSC TRE 3.0 के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें भी फाइनल रिजल्ट आने, फाइनल आंसर की आने की संभावना ज़्यादा दिखती है। बाकी जैसी भी न्यूज़ रहेगी वो आगे आपको दे दी जाएगी। और मान के चलिए कि 20 सितंबर तक आपका जो है मैक्सिमम 20 सितंबर तक आपका फाइनल आंसर की आने की उम्मीद है, 20 सितंबर तक फाइनल आंसर की आने की उम्मीद है। और दूसरा चीज़ है 23 सितंबर तक जो है मौका दिया गया, ताती तत्वा जो जनजाति वाला मामला था उन लोगों को OBC कैटेगरी में डाल दिया गया। तो ताती तत्वा जो इशू है वो 23 सितंबर तक उन लोगों को मौका दिया गया है। इसके अलावा जो आप लोगों का रिजल्ट है, हमारे हिसाब से मान के चलिए कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अक्टूबर के फर्स्ट वीक से लेकर 10 अक्टूबर तक आप जो है रिजल्ट उम्मीद कर सकते हैं। इस मंथ के लास्ट तक थोड़ा चांसेस कम लग रहे हैं, सितंबर लास्ट तक चांसेस कम लग रहे हैं। हालांकि कमिटमेंट पहले जो है, जो न्यूज़ निकल के आ रही थी न्यूज़ 18 की तरफ से, रजनीश कुमार जी की तरफ से, कि सितंबर लास्ट तक 26 सितंबर से स्पेशली अगर बोला जाए तो 26 सितंबर से आप लोगों का रिजल्ट आने की उम्मीद थी, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। इसलिए मान के चलिए कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे एक जानकारी और भी दे दें कि जितने भी अभ्यर्थी आगे तैयारी करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपको TRE 4 देना है, अगर TRE 4 देना है या फिर आपके TRE 3 में बहुत अच्छे नंबर आए हैं और आप एक जॉब पाने की पोजीशन में, सिलेक्ट होने की पोजीशन में, तो आप सभी लोग BPSC प्री का फॉर्म जरूर भरिए, BPSC प्री 70th का फॉर्म जरूर भरिए। जो TRE 4 वाले हैं उन लोगों को नवंबर में एक एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्योंकि आयोग सेम है, BPSC ही है और थोड़ा पेपर टफ आता है, जाहिर सी बात है सिविल सर्विसेज का, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बाकी डिटेल में हम BPSC प्री के बारे में किसी अलग वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। आप लोगों के लिए जो न्यूज़ थी वो हमने आपको बता दिया है कि जो सीटेट वर्सेस टेट का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। बिहार वाले मामले का जो सुनवाई है वो अलग से होगा, और मान के चलिए कि सीटेट के पक्ष में ही जाएगा। बिहार के राज्य की बात करेंगे तो सीटेट के पक्ष में ही जाएगा। और इसके अलावा जो कुछ भी न्यूज़ रहेगी आप लोगों को आगे प्रेषित कर दिया जाएगा। और आप लोगों का जो रिज़ल्ट है मान के चलिए अक्टूबर फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है, अक्टूबर फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। और थोड़ा इस समय कह सकते हैं कि जो आयोग की गति है बहुत स्लो है। अभी तक आप लोगों का जो आंसर की है, आंसर की पे ऑब्जेक्शन हो चुके हैं, और ऑब्जेक्शन होने के बाद जो है एक कमेटी बैठती है, टीम बैठती है, और वो लोग कंसीडर करते हैं जितने भी ऑब्जेक्शंस होते हैं उसको चेक करते हैं। देन उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। देन आपको जो है नेक्स्ट आंसर की या फाइनल आंसर की प्रिपेयर की जाती है। बाकी इस बार लग रहा है कि आप लोगों का अगली बार जो है फाइनल आंसर की आने की उम्मीद है। पिछली बार TRE 2 में आप लोगों ने देखा था बहुत जल्दी प्रक्रिया संपन्न करा ली गई थी, इस बार काफ़ी स्लो है, और इस वजह से जो है सितंबर लास्ट में रिजल्ट आने की संभावना कम दिखती है। सितंबर लास्ट में रिजल्ट आने की संभावना कम दिखती है। अक्टूबर फर्स्ट वीक में
आज के हिसाब से देखेंगे तो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।